चिल्ड्रन, स्वागत है आपका बायोलॉजी की स्टडी में। 10th क्लास की बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। 10th क्लास की बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने थोड़ा सा एक वीडियो बना दिया है उस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए कि प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट बात है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। अब हम बात करते हैं प्लांट हॉर्मोन्स की, और जिसे हम फाइटो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज डन बाय प्लांट हार्मोन। प्लांट के अंदर प्लांट हार्मोन की कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, इसे हम फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं। द प्लांट हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट बाय कंट्रोलिंग वन और द अदर aspects of the growth of the plant. So the plant hormones are also known as a plant growth substance. The growth of a plant can be divided into three stages. तीन स्टेज में डिवाइड करते हैं: सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, सेल स्पेशलाइजेशन एंड these stages have particular locations in a plant. These three stages of plant growth, as well as a promotion of a dormancy, breaking of dormancy, stomata control, falling of leaf, fruit growth, ripening of fruit, and aging in plants are controlled by the various plant hormone. Number one, auxin. So there are four major type of plant hormones और फाइटो hormones. नंबर वन इज ऑक्सिन. ऑक्सिन को देखते हैं. ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकिनिन. ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन आर प्लांट हार्मोन विच प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट. मतलब इन तीन हार्मोन की जिम्मेदारी है प्लांट की ग्रोथ करना. On the other hand, abscisic acid is a plant hormone which प्रिवेंट्स करता है, रोकता है. मतलब मान लीजिए फ्लावरिंग हो, फर्टिलाइजेशन हो गया और फिर प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी तो फिर जो आपका सीड बनना है, फ्रूट बनना है, वो नहीं बन पाएगा. तो ये समस्या आई है. इस समस्या के लिए द डिटेल्ड फंक्शंस ऑफ वेरियस प्लांट हॉर्मोन्स आर गिवन वो. पहले बात करते हैं हम ऑक्सिन की. तो ऑक्सिन्स आर द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन. एनलार्ज मतलब सेल का बड़ा होना, डिफरेंशिएशन का मतलब अलग अलग टाइप की सेल का वर्क अलग अलग होता है. ठीक है. इन प्लांट्स ऑक्सिन ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ. ऑक्सिन की वजह से ही फ्रूट की ग्रोथ होती है. ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स अ प्लांट्स रेस्पॉन्स टू लाइट, ग्रेविटी. लाइट और रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइट और ग्रेविटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्लांट की हार्मोन ही कंट्रोल करते हैं. इन अदर वर्ड्स, ऑक्सिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक responses of the plant. Oxygen is made by cells at the tip of stem and roots. Oxygen moves away from light towards the gravity. Oxygen has an opposite effect on the growth of stem and roots. Oxygen speeds up growth in stem, but it show down growth in the roots. Synthetic oxygen are applied in the agriculture and horticulture. सेकेंड हार्मोन देखते हैं ऑक्सिन के बाद, जिब्रेलिन. जिब्रेलिन्स आर प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जिब्रेलिन हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेंसी. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस डायग्राम में क्या बनाया गया है, दिखाया गया है. दीज पिक्चर्स शो द इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन plant hormone on growth of plants. The plants on the left side in the above picture have low level of gibberellin hormones, so their growth is less. When synthetic gibberellin hormones are applied, the plants grow much more rapidly, as shown on the right hand side in the above picture. नेक्स्ट थिंग देखते हैं. नेक्स्ट थिंग में क्या करना है आपका, ये देखेंगे कि द डोरमेंसी
इन सीड एंड बर्ड्स, सीड और बर्ड के अंदर डोरमेंसी मतलब सीड ग्रो करने लगे, एक्टिविटी होने लगे, ग्रोथ होने लगे, इसे कहते हैं डोरमेंसी का ब्रेक होना। दे ऑल्सो प्रोमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में ग्रोथ होती है, ठीक है। इसके बाद जिब्रेलिन हार्मोन इज इन्वॉल्व्ड मैनी इन शूट एक्सटेंशन, शूट का एक्सटेंशन होना, बड़ी होना, साइज बड़ा होना। जिब्रेलिन स्टिमुलेट इलोंगेशन ऑफ शूट ऑफ अ वेरियस प्लांट, ठीक है, इलोंगेशन में साइज बढ़ जाती है। चलिए अब हम थर्ड देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आर द प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स। साइटोकाइनेस also help in breaking dormancy of seeds and buds. They delay the aging in leaves. Cytokinins promote the opening of stomata and closing of stomata. They also promote fruit growth. फ्रूट की ग्रोथ साइटोकाइनेसिस होती है। अब बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन विच फंक्शंस मेनली एज ग्रोथ इनहिबिटर। Abscisic acid promotes the dormancy in seeds, promotes dormancy in seeds and buds. This is opposite. This is opposite of breaking of dormancy. It also promotes the closing of stomata. इससे स्टोमेटा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी चेक होते हैं। एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, इससे विल्टिंग और फॉलिंग ऑफ लीफ होते हैं। विच इज कॉल्ड एब्सिसियन, इसे हम एब्सिसियन कहते हैं। इट ऑल्सो कॉज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर, इससे इसकी वजह से ही फ्लावर उस प्लांट के पार्ट से अलग हो जाता है। एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट, अंडरस्टैंड दैट। तो ये आपके 4 हार्मोन थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन्स एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट दैट इज नॉट ए प्लांट मूवमेंट की। अभी हम हार्मोन की बात कर रहे थे, फाइटो हार्मोन की बात कर रहे थे। हार्मोन अपने आप में केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। प्लांट मूवमेंट की, प्लांट्स मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट्स की, तो द प्लांट्स आर फिक्स एट अ प्लेस विद देयर रूट्स। जितने प्लांट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर रूट से फिक्स होते हैं इन द ग्राउंड, सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब के प्लांट होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूवमेंट नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आई। मूवमेंट कर नहीं, तो मूवमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल पार्ट ऑफ और प्लांट्स मूवमेंट। अब द प्लांट्स आर फिक्स एट अ प्लेस विद देयर रूट। जितने भी प्लांट होते हैं किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे चिपके रहते हैं, सेडेंटरी होते हैं, मूवमेंट नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, पानी की मतलब प्लांट के अंदर भी रूट होती हैं, शूट होती हैं, लीव्स होती हैं, ग्रेविटी, केमिकल सब्सटेंसेस, वाटर, टच, इस सब की रेस्पॉन्स दिखाती है। तो दीज मूवमेंट्स ऑफ अ प्लांट पार्ट आर यूजुअली caused by an unequal growth in its two region by the action plant hormone under the influence of the stimulus. For example, auxin hormone is made and secreted by the meristematic tissue at the tip of stem or tip of the shoot. The auxin hormone speeds up the growth in stem. If one side of a stem has more auxin than other side, then the side of stem having more auxin hormone will grow faster than the other side having less auxin hormone. This will cause the stem to bend. एक बात। दूसरी बात, एंड व्हेन द स्टेम बेंड्स टू वन साइड वी से दैट द स्टेम इज शोइंग मूवमेंट। स्टेम क्या शो करता है? मूवमेंट। दिस मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ अ स्टेम हैज़ बीन caused by its growth. So we can say that the bending of a stem or a shoot when exposed to light from one side is a growth movement. In fact, the movement in any part of the plant is usually growth movement. Please note that when a plant
part show movement. It remains attached to the main body of the plant. Does it doesn't get detached from it. Okay, वहाँ से नहीं हटता. We will now discuss tropism, in which the part of the plant show movement in response of various stimulus. तो यहाँ पे ट्रॉपिज्म स्टडी करने वाले हैं. अब बात करते हैं द प्लांट्स मूवमेंट्स मेड इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस. मतलब जब प्लांट के आसपास कुछ डिस्टर्बेंस होता है उसके लिए प्लांट के अलग अलग पार्ट स्टेम, रूट और लीव्स रिस्पॉन्स करती हैं. उसी को हम ट्रॉपिज्म या नास्टीज कहते हैं. ट्रॉपिज्म एंड नास्टीज कहते हैं. दो ऑल द ट्रॉपिज्म आर ग्रोथ मूवमेंट. जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो ग्रोथ मूवमेंट होते हैं. बट नास्टीज में भी ग्रोथ मूवमेंट और इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ये अंतर है. इन ट्रॉपिज्म डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस determine the direction of a movement the plant movement of plant okay, part. But in nasties the direction of movement is not determined by the direction of a stimulus. ट्रॉपिज्म क्या होते हैं? और ट्रॉपिक मूवमेंट है a growth movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction stimulus determines the direction of response is called a tropism. इसको हम tropism कहते हैं. Tropism is a directional movement. Tropism को हम directional movement कहते हैं of the part of the plant caused by its growth. क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ होती है. The growth of plant part in response to stimulus can be toward the stimuli or stimulus in the direction of the stimulus. या तो toward है ना, या फिर away from or away from the stimulus against the direction of the stimulus, due to which we can have a positive tropism or negative tropism respectively. तो इसके अंदर न तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म होती है न पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होती है. If growth or movement of a plant part is toward the stimulus, it is called a positive tropism. इसे हम पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म कहते हैं. If growth or movement of a plant part is all away from the stimulus, then it is called a negative tropism. सीधी बात है, रेस्पॉन्स है उसकी ओर रेस्पॉन्स हो रहा है तो उसे हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे. उससे अवे फ्रॉम हो रहा है तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे. ये इसका सार है. वी विल नाउ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिज्म व्हेन a growing plant is exposed to light from only one side. Then it responds by bending its stem or shoot toward the light. This is an example of phototropism. मतलब प्लांट का ग्रोथ होना लाइट की तरफ. तो लाइट एक्टिंग एज अ स्टिमुलस, लाइट एज ए स्टिमुलस काम कर रहा है. फोटो स्टैंड फॉर अ लाइट. फोटो का मतलब है लाइट. द बेंडिंग ऑफ प्लांट स्टेम और शूट टुवर्ड लाइट यू एक्चुअली पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. तो ये हो गए आपके 4 टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट. मतलब अगर लाइट की वजह से कोई ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है तो फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की वजह से जियोट्रॉपिज्म, केमिकल की वजह से केमोट्रॉपिज्म, वाटर की वजह से हाइड्रोट्रॉपिज्म और टच की वजह से थिग्मोट्रॉपिज्म. तो जो आपका फोटोट्रॉपिज्म है, फोटोट्रॉपिज्म किसकी वजह से होता है? लाइट की वजह से. जियोट्रॉपिज्म किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से. केमोट्रॉपिज्म किसकी वजह से होता है? केमिकल्स की वजह से. हाइड्रोट्रॉपिज्म किसकी वजह से होता है? वाटर की वजह से. और टच का मतलब है थिग्मोट्रॉपिज्म.